वेलकम टू आवर चैनल स्टडी हब 98। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी हब 98 में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 7th के लेसन 3 द वाइस मैन 2 इसका सेकंड पार्ट है। ये वाइस मैन फर्स्ट जो लेसन 2 में था और वाइस मैन 2 इसका सेकंड पार्ट है। उस चैप्टर को पढ़ेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन समझेंगे। ओके, तो होप आप सभी ने इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया होगा, जिसमें हमने देखा था कि एक भोला नाम का हॉर्स ट्रेनर रहता है जो रिटायर हो जाता है और उसको रिटायरमेंट पर वहाँ भोपाल के नवाब उसको एक कॉल्ट गिफ्ट करते हैं और कॉल्ट धीरे धीरे ग्रो करके एक हॉर्स में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो जब वो हॉर्स में कन्वर्ट हो जाता है तो हॉर्स क्या बड़ा बहुत सारा खाना खाता है, तो जिस वजह से उसकी वाइफ जो शांति है वो उसे क्या कहती है कि आप इस घोड़े को जाकर मार्केट में सेल कर दीजिए। और वो बहुत पुराने समय की बात रहती है, तो उसे क्या कौन सा सिस्टम होता है, बार्टर सिस्टम। यानी बार्टर सिस्टम वो सिस्टम होता है जब चीज़ों के बदले चीज़ें खरीदी जाती थी या बेची जाती थी। तो हम उसके आगे का पार्ट पढ़ते हैं इस चैप्टर में। हु आर द ठग्स। ठग्स कौन होते हैं? ऐसे लोग जो अपने फ़ायदे के लिए दूसरे लोगों को ठगते हैं, वो ठग होते हैं। ठगते मतलब किसी भी तरह से धोखा देते हैं या डिसीव करते हैं। आर दे ऑलवेज सक्सेसफुल। तो क्या वो हमेशा सक्सेसफुल होते हैं? नहीं, मोस्टली वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। ओके, सो वी विल मूव ऑन टू द चैप्टर नाउ। हम चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। टू ठग्स वर वॉचिंग भोला इन मार्केट एक्सचेंजिंग हिज थिंग्स। तो भोला मार्केट में अपनी चीज़ें बदल रहा था, चेंज कर रहा था या उसके बदले में दूसरी चीज़ें ले रहा था। जैसे उसने हॉर्स सेल किया तो क्या खरीदा? डोंकी। डोंकी सेल किया तो क्या खरीदा? शीप। शीप सेल की तो क्या खरीदा? हैन। और हैन सेल की तो उसने एक हरे आम से भरी हुई टोकरी खरीदी थी। तो ये सब करते हुए उसे दो ठग देख रहे थे। ठग यानी उनका काम ही था लोगों को धोखा देकर अपना फ़ायदा करवाना। दे मेड अ प्लान टू डिसीव हिम। उन्होंने क्या प्लान बनाया कि अब हम इसको धोखा देंगे। लगता है कि ये बहुत ही बेवकूफ़ आदमी है, इसको हम धोखा देके अपना फ़ायदा करवाएंगे। दे वेंट टू भोला एंड आस्क्ड हिम। और वो किसके पास जाते हैं? भोला के पास जाते हैं और उससे जाकर पूछते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उन्हें उससे ठगना है, तो उससे जाकर वे बात ज़रूर करेंगे। फिर द फर्स्ट ठग, तो पहला जो ठग रहता है वह बोलता है, विल यू सेल दीज मैंगोज सर। तो वो मैंगोज की टोकरी की तरफ देख के बोलता है कि क्या आप ये मैंगो की टोकरी बेचेंगे? भोला, नो, नॉट एट ऑल, दीज आर फॉर माई वाइफ, शी लाइक्स मैंगो चटनी वेरी मच। तो वो बोलता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सब मेरी वाइफ के लिए है, ये मैंगोज मेरी वाइफ के लिए है, उसे मैंगो यानी आम की चटनी बहुत पसंद है। द सेकेंड ठग, इफ शी सीज मैंगोज शी विल बी एंग्री विथ यू। तो दूसरा ठग बोलता है, अरे अगर वो मैंगोज देखेगी तो वह आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएगी। भोला, वाई वाई शी विल बी एंग्री विथ मी, विल शी बी एंग्री विथ मी, क्यों क्यों वो मुझसे गुस्सा होगी? ऐसा भोला उससे पूछता है। द सेकेंड ठग, बिकॉज यू सोल्ड द हॉर्स एंड बॉट दीज चीप मैंगोज। वो सेकेंड ठग उसे बोलता है, इसलिए क्योंकि आपने एक घोड़ा बेचा और आखिरी में ये सस्ते से चीप से मैंगोज यानी आम खरीद लिए। भोला, हो, नो चांस ऑफ इट, शी इज एन ओबीडियंट वाइफ, शी ऑलवेज एग्रीज टू माई डिसीजंस। तो भोला बोलता है, हंसता है और बोलता है, नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वह एक ओबीडियंट आज्ञाकारी वाइफ है, पत्नी है, और वह हमेशा मेरे निर्णय के साथ जाती है, वो हमेशा मेरे निर्णय में मेरा हर निर्णय में मेरा साथ देती है। द फर्स्ट ठग, अलास बट नॉट दिस टाइम, विल यू हैव अ बेट। तो वो बोलता है, हाँ लेकिन इस बार नहीं, क्या तुम शर्त लगाते हो? भोला, वाई नॉट, वॉट विल बी द टर्म्स। तो भोला बोलता है, क्यों नहीं, पर उसकी कंडीशंस क्या होंगी? किस बेसिस पे शर्त लगाना है, क्या करना होगा? द सेकेंड ठग, वी शैल गिव यू 1,000 रुपीज इफ योर वाइफ डज नॉट गेट एंग्री विथ यू। तो हम तुम्हें 1,000 रुपये देंगे अगर तुम्हारी वाइफ तुमसे नाराज नहीं होती है तो। यू विल पे द सेम अमाउंट टू अस इफ शी गोज अगेंस्ट योर डिसीजन। तो तुम
हमें रिटर्न में 1,000 रुपये दोगे अगर तुम्हारी वाइफ तुम्हारे डिसीजन के साथ नहीं जाती है, तुम्हारे खिलाफ जाती है। तो देखा आप लोगों ने किस तरह उन्होंने ठगने का प्लान बनाया कि हम उससे एक बेट लगाएंगे, बेट यानी कि शर्त लगाएंगे, और उस शर्त के अनुसार अगर भोला की वाइफ भोला के साथ एग्री होती है और गुस्सा नहीं करती है आम की टोकरी देखकर, तो क्या होगा कि वे लोग उसे कितने रुपीस देंगे, 1,000 रुपीज़। ओके, 1,000 रुपीज़ उसे देंगे, लेकिन सेम 1,000 रुपीज़ भोला को इन ठगों को देना पड़ेगा अगर भोला की वाइफ उससे एग्री नहीं करती है। देन भोला, though it is a very large amount, I am certain you will lose the bet। तो वो भोला बोलता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि ये बहुत बड़ी रकम है, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कि तुम इस बार ये शर्त हार जाओगे। फिर भोला केम बैक होम विद 2 strangers। His wife was eagerly waiting for him। तो भोला वापस अपने घर आता है इन 2 अजनबियों के साथ में, और उसकी वाइफ उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। शांति, डिड यू गेट रिड ऑफ दैट हॉर्स। तो वो उससे पूछती है, सबसे पहला जो प्रश्न है वो भोला से पूछती है, क्या तुमको उस घोड़े से छुटकारा मिल गया। भोला स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, यस माई डियर। तो भोला मुस्कुराता हुआ और जवाब देता है, यस, मुझे मिल गया। शांति, वॉट हैव यू बॉट फॉर मी, हु आर दीज जेंटलमैन। तो वो बोलती है कि तुम मेरे लिए क्या लाए हो और ये 2 जेंटलमैन कौन है। भोला, आई हैव बॉट समथिंग स्पेशल फॉर यू, दीज जेंटलमैन आर माई न्यू फ्रेंड्स। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल लाया हूँ और ये दोनों जेंटलमैन मेरे नए दोस्त हैं। उसके आगे शांति, वॉट इज़ इट। शांति कहती है, क्या है, जल्दी बताओ, क्या लाए हो आप मेरे लिए। भोला, हैव पेशेंस डियर, आई सोल्ड द हॉर्स फॉर अ डोंकी। तो वो बोलता है, थोड़ा धैर्य रखो, मैंने हॉर्स बेचा और डोंकी खरीदा, मैंने हॉर्स को बेचकर डोंकी खरीदा। शांति कहती है, ओ गुड, वी शैल यूज़ इट इन आवर फील्ड। शांति बोलती है, बहुत अच्छा, अब हम उसे अपनी खेत में इस्तेमाल करेंगे। भोला, बट डियर, आई एक्सचेंज द डोंकी फॉर अ शीप। तो भोला बोलता है, लेकिन फिर मैंने डोंकी के बदले क्या खरीद ली, शीप, भेड़ खरीद ली, एक गधे के बदले भेड़ खरीद ली। शांति बोलती है, दैट्स इवन बेटर, वी शैल हैव अ प्लेंटी ऑफ वूल। तो आप सभी को पता है भेड़ क्या देती है, वूल, ऊन, जिससे हमारे स्वेटर्स वगैरह या गर्म कपड़े बनते हैं। तो शांति उसके लिए खुश होती है और बोलती है कि ये तो और भी बढ़िया है, अब हमें बहुत सारा ऊन मिलेगा। भोला, बट देन आई सोल्ड इट फॉर अ हैन। तो वो बोलता है कि फिर मैंने भेड़ बेचकर एक मुर्गी खरीद ली। शांति, हाउ वाइज यू आर, अ हैन इज चीपर टू फीड दैन अ शीप। तो वो बोलती है, ओ तुम कितने समझदार हो, एक मुर्गी कम खाना खाएगी एक शीप के कंपैरिजन में, बहुत सस्ता पड़ेगा हमें ये। भोला, बट डियर, आई एक्सचेंज द हैन फॉर अ बास्केट ऑफ मैंगोज। फिर वो बोलता है, लेकिन प्रिय, मैंने उस हैन को बेचकर एक आम की टोकरी खरीद ली। शांति, अब देखते हैं शांति का रिएक्शन कैसा होता है। That's the best bargain you have ever made in your life. I have been longing for mango chutney for more than a fortnight। वो बोलती है, यह तो सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा सौदा किया है तुमने अपने जीवन का। मुझे आम की चटनी खाने के लिए बहुत दिनों से मन हो रहा था, करीब 15 दिनों से मेरा मन कर रहा था कि मैं आम की चटनी खाऊं, और तुमने ये सौदा करके मेरी इच्छा पूरी कर दी। Bhola, here is the basket full of mangoes. Now take this and make 2 types of chutney. First sweet for us and sour chutney for my clever friends। तो वह उससे कहता है कि ये लो, ये आम की टोकरी लो, और अब 2 तरह की चटनी बनाना। 2 तरह की कैसी, एक मीठी वाली हमारे लिए और एक खट्टी वाली मेरे इन चतुर दोस्तों के लिए। Shanti went into the house with the mangoes.
The two thugs heard their conversation with great surprise. तो शांति उन आम को लेकर घर के अंदर चली जाती है और वो दोनों ठग उनके कन्वर्सेशन को बहुत ही अचंभित होकर सुनते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हॉर्स बेचकर वो आम की टोकरी लाया और फिर भी वो उसकी वाइफ खुश है। द फर्स्ट ठग, भोला यू वॉन द बेट, हियर इज द अमाउंट। तो पहला ठग है वो क्या बोलता है, भोला तुम शर्त जीत चुके हो और ये लो तुम्हारा रुपया। कितने रुपए देता है वो उसे, ये आपको याद रखना है। कितने रुपए, 1000 रुपये। 1000 रुपये की शर्त लगी थी तो भोला को कितने रुपए मिले, 1000 रुपये। भोला, थैंक यू सर, सो काइंड ऑफ यू। तो भोला बोलता है बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप बहुत दयालु हैं। द सेकेंड ठग, अब दूसरा ठग उससे पूछता है, वन मोर थिंग सर, वुड यू प्लीज़ टेल मी हाउ यू विल स्पेंड दिस मनी। तो वो बोलता है एक और बात मुझे आपसे पूछनी है, क्या प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं कि अब आप ये पैसे कैसे खर्च करेंगे। भोला, आई शैल बाय अनदर हॉर्स। तो भोला बोलता है अब मैं एक नया घोड़ा खरीदूंगा। तो मज़ेदार थी ना ये कहानी, भोला और उसकी चतुराई। इस कहानी का द वाइस मैन, देखो वाइस मैन इसके टाइटल के हिसाब से वाइस मैन मतलब वो कितना समझदार था भोला। तो ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। यहाँ पे लास्ट में हमको एक प्रोवर्ब दिया है, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, यानी कि सक्सेस से ज़्यादा सक्सेसफुल कुछ भी नहीं होता, सफलता से ज़्यादा सफल कुछ नहीं होता। तो होप आप सभी को ये कहानी और ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और आप सभी ने इसे एंजॉय भी किया होगा। तो बच्चों एक चीज़ ध्यान रखो, जब भी आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया जाए साथ में आप अपनी बुक को लेकर बैठिए और उसमें हर एक वर्ड को ध्यान से देखिए ताकि आप उस वर्ड का क्लियर प्रोनाउंसिएशन, उस सेंटेंस को कैसे पढ़ते हैं और उस सेंटेंस का हिंदी में मीनिंग बेसिकली क्या होता है समझ सकें। तो होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।